वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 एक्सरसाइज के अंदर आप पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर है वो हमने कहा था कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो स्क्वायर रूट है वो कभी खत्म नहीं होता, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे √2 आपने सुना है, √3 आपने सुना है, तो √2 का जो अगर आप रूट निकालते हैं, 2 का अगर आप रूट निकालते हैं तो जो उसकी वैल्यू आएगी 1.414213562390951 डैश 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 कहीं तक भी ले जाओ आप, ये खत्म होने वाला नहीं है। और जो चीज खत्म नहीं होती उसे नॉन टर्मिनेटिंग में बोला जाता है। वैसे √3 है, √3 का देखिए आप हम जो करते हैं वो मैक्सिमम यहाँ करते हैं 1.732, हम 3 डेसिमल तक लेते हैं। लेकिन अगर हम इसका एक्चुअल डेसिमल सिस्टम तक निकालें तो भाई ये कभी ना खत्म होने वाला होता है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है इरेशनल नंबर। वैसे ही इरेशनल नंबर है, जैसे √5 हो गया, आप इसको चेक कीजिए, √6 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। ये ऐसे नंबर मिलेंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे, जिनका जो डेसिमल सिस्टम है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। इसीलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर। इसीलिए कहा जाता है इनको इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना या बंद कर देना, और जब नॉन लग गया तो उसका मतलब हो गया कि वो कभी रुकने वाली नहीं है। जैसे अगर आप ये कह दो कि √9 है, √9 है जो कहाँ पे हो गया, इसका रिजल्ट कितना आया 3 आ गया, इससे आगे तो नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। हमारे पास क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो जाता है। √4 लगा लीजिए, वो क्या है, उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा आपको 2, आगे जाने वाला ही नहीं, इतना ही रिजल्ट बढ़ेगा। √16 लगा लीजिए, कितना बढ़ेगा आपके पास 4 बढ़ेगा। 1 लगा लीजिए, 1 का कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा। ये एक टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी कि इनका रिजल्ट फिक्स है भाई, इसका रिजल्ट ये आएगा। जैसे √1 का रिजल्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, √9 का रिजल्ट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, √4 का रिजल्ट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, √16 का रिजल्ट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, √4 का रिजल्ट 2 आ रहा है, √25 है कितना आएगा 5 आएगा। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर बोला जाता है। और ये जो नंबर हैं √2, √3, √5, √7, √9 सॉरी √11, √13, √17, √19, ये ऐसे नंबर होते हैं जिनका डेसिमल सिस्टम आगे तक चलता रहता है, इनफाइनाइट तक चलता रहता है, हमें पता नहीं है। कई नंबर ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, कई नंबर ऐसे होंगे जो नॉन रिपीट होंगे, लेकिन जो डेसिमल सिस्टम है वो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो आज हम जो एक्सरसाइज 1.3 है हमारी, उसके अंदर इरेशनल नंबर को ही स्टडी करेंगे। तो ये पहले इसका थोड़ा सा बेसिक था, ताकि हम उस एक्सरसाइज से जुड़ जाएं, जो चीज हम कर रहे हैं हमें उसका पता होना चाहिए कि हम उसको वो चीज बोल क्यों रहे हैं। भाई रेशनल है तो रेशनल क्यों बोल रहे, इरेशनल है तो इरेशनल क्यों बोल रहे हैं, सुन रहे कि नहीं। तो हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर एक शब्द यूज होगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जो ये एक्सरसाइज है ना उसके अंदर ही को प्राइम नंबर यूज करते हैं। जैसे को प्राइम एक शब्द होता है प्राइम, वो हमने पढ़ा है, ऐसा वर्ड जो खुद से और केवल 1 से डिवाइड होता है, हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे हमने पढ़ा था, पहला जो प्राइम नंबर होता है हमारा 2 होता है, फिर हमारे पास 3 आ गया, फिर हमारे पास 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 17 आ गया, फिर 19 आ गया। ऐसे हमारे नंबर है जो वो क्या कहलाते थे, प्राइम नंबर कहलाते थे। लेकिन को शब्द लग गया, को यानी कि कॉमन है, जो सभी चीजों के अंदर। ये कॉमन का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसे प्राइम नंबर 2 या 2 से अधिक होंगे, वो 2 या 2 से अधिक होंगे, वो 2 और मोर देन 2, जिनका जो HCF है वो कितना होगा 1 होगा। जिनका जो HCF, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जिनका जो HCF है वो क्या होगा 1 होगा। अब देखिए कैसे, जैसे आप 9 ले लीजिए, 9 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर 9 और 11 लिख दूं तो ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों है,
क्योंकि अगर मैं इन दोनों का HCF निकालता हूं तो इन दोनों का जो HCF है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर केवल एक ही फैक्टर कॉमन है जो क्या है, 1 है। तो इसीलिए इन नंबरों को क्या बोला गया हमें, को प्राइम नंबर। कोई भी नंबर उठा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो प्राइम है, कंपोजिट है या कैसे भी नंबर है, लेकिन को प्राइम की जो डेफिनेशन कहती है वो यही कहती है कि जिनका HCF कितना होगा, 1 होगा। आपकी मर्जी है, चाहे आप जैसे 4 और 9 उठा लीजिए। 4 और 9 अगर आप देखेंगे तो ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों का HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर दोनों का HCF 1 आ रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, को प्राइम नंबर। तो ये 1.3 का हमारा बेसिक था जो हमारे एक्सरसाइज में यूज होगा। अब हम इसको करते हैं, इसको एक्सरसाइज को करते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर पहला ही क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए वो प्रूव करवाना चाहता है, तो इसका मतलब हमें क्या मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि वो क्या है, इसको अपोजिट मानना पड़ेगा। यानी कि हम एक रेशनल नंबर मानकर चलते हैं इसको, क्योंकि हमारे रियल नंबर के अंदर दो ही नंबर होते हैं, एक रेशनल होता है, दूसरा इरेशनल। अगर इरेशनल प्रूव करना है, हम बाकी नंबर क्या बचेगा, रेशनल बचेगा, तो हम इसको अपोजिट मान के चलेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेट करते हैं, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं और b नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि जो रेशनल नंबर है, मैंने कहा था जब मैंने नंबर थ्योरी बताई थी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तो मैंने कहा था जितने भी हमारे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। फिर उसके बाद हमने होल बताए थे। कोई बात नहीं, अगर ध्यान में नहीं है पिछली एक्सरसाइज में तो यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। उसके बाद हमारे पास इंटीजर आते हैं। इंटीजर क्या कहते हैं भाई, पॉजिटिव भी होगा इनफाइनाइट तक और नेगेटिव भी होगा इनफाइनाइट तक। उसके बाद हमारे पास आते थे रेशनल नंबर, यानी कि जो p/q की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0। और मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे सारे किसके अंदर हैं, रेशनल नंबर के अंदर है। कैसे था, हमने कहा था कि देखिए नेचुरल नंबर सारे होल नंबर के अंदर है। होल नंबर क्यों, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होती है, ये 1 से तो स्टार्ट हो रही है, 0 एक्स्ट्रा ही तो है। यानी सारे सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर है, होल नंबर के अंदर है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सारे सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर है। कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद क्या आ गया कि इंटीजर, देखिए सारे सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे, नेगेटिव नंबर ज्यादा ही इंटीजर के अंदर। यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंटीजर के अंदर होते हैं। इंटीजर, नेचुरल, होल, इंटीजर सारे सारे किसके अंदर है, रेशनल के अंदर। मैंने कहा क्या कहा, रेशनल के अंदर है। क्यों है भाई, जैसे आपने इंटीजर ले लिया, क्या ले लिया, 0 1 2 3 -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। अगर बाय में 1 कर देता हूं, बाय में क्या कर देता हूं, 1 कर देता हूं, तो देखो p/q की फॉर्म भी होगी। नंबर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि 1 को किसी 1 से किसी को भी डिवाइड कर दीजिए वही रिजल्ट मिलेगा आपको। 3 से डिवाइड करोगे 3 मिलेगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा, 0 को डिवाइड करोगे 1 से 0 मिलेगा, -1 को डिवाइड करोगे 1 से -1 ही मिलेगा। यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मेरी कंडीशन भी कंप्लीट हो रही है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर 0 हो भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो इसीलिए सारे सारे नंबर किसके अंदर है, रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड है। तो इसलिए अगर हमने प्रूव करना था कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √5 का एक इरेशनल नंबर, ये बात हमें प्रूव करनी थी। इसका मतलब हम क्या कर देते हैं, ये काम कर लेते हैं कि इसको इसका अपोजिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं। यानी कि ये इन्हीं नंबरों में से कोई ना कोई नंबर है। तो चेक करते हैं अब इसको। ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था जो हमने पीछे भी किया था, फिर भी कोई बात नहीं, रिपीट हो जाती है। हमें पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल क्या है। हमने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया है। कंपोजिट नंबर है ना, जैसे 4 9, ये भी किसके अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो अब हम लिखते हैं a is equal to √5b, a is equal to √5b।
यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि रूट 5 भी ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, लिख दें ए एंड बी आर इंटीजर, इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, या आप कह सकते हो को प्राइम नंबर, क्या कह सकते हो, एंड बोथ नंबर आर को प्राइम नंबर, इंटीजर भी हैं और कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। मैंने क्या कहा था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो हमने कहा एन बी आर इंटीजर्स एंड बोथ नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं, अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, इनको को प्राइम नंबर प्रूव नहीं होने दूंगा, इनका मैं कोई ना कोई फैक्टर निकाल दूंगा जिनका एचसीएफ क्या होगा, अलग होगा। तो मेरी जो सपोजन है वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तब अगर मैंने ये रेशनल माना है तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा जो सपोज किया मैंने वो क्या है, मैं गलत हूँ, कंट्रोवर्सी है वहां पर, तो मेरा नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। ये हमारी क्या करेगी, थ्योरी काम करेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या माना, रूट 5 ये रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर को लिखा कैसे जाता है, ए बाई बी की फॉर्म में, यानी पी बाई क्यू लिख दो या ए बाई बी लिख दो, एक ही बात है। बी नॉट इक्वल टू, यानी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ए एंड बी आर इंटीजर्स भी होते हैं एंड बोथ नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। अब लिखेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। अगर स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू रूट 5, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर कब आ रहा है, b के और 5 के मल्टीपल के रूप में आएगा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर को 5 क्या करता है, डिवाइड करता है। ए स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो लिखेंगे सो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो क्या करता है, पक्का डिवाइड करता है। तो हम कहेंगे सो 5 आल्सो डिवाइड्स ए। तो वो ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ए को भी क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू 5c। लेट कर लेते हैं कि जो ए है वो 5 के मल्टीपल के रूप में लिख दिया हमने। सी कोई भी इंटीजर हो सकता है, सी कोई भी इंटीजर, क्योंकि वो 5 का मल्टीपल आ गया। तो 5 के मल्टीपल में तो लाखों नंबर होते हैं, तो पता नहीं वो किस नंबर की बात कर रहा था। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सी ले लिया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये इक्वेशन मेरी क्या थी, फर्स्ट। अब इसके अंदर ये जो मेरा नंबर है, इसके अंदर ये जो मेरी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, सॉरी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू रख देता हूं इसकी, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 5c इज इक्वल टू रूट ऑफ 5b। अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए मैंने पहले ही कहा था, मैं क्या प्रूव करूंगा, इसको को प्राइम प्रूव कर दूंगा। क्या प्रूव कर दूंगा, को प्राइम प्रूव कर दूंगा, ताकि मेरी जो सपोजन है उसके अंदर कंट्रोवर्सी आ जाए, यानी कि मेरी जो सपोजन वो क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाएगी। और मेरा जो नंबर है रूट 5 जो एक इरेशनल नंबर है वो क्या बन जाए, इरेशनल ही बन जाए, क्योंकि मैंने क्या मान के चला हूं, रेशनल मान के चला हूं, जबकि रेशनल नहीं है। तो मैं अपनी सपोजन को रॉन्ग करने के लिए मैं इस नंबर को क्या प्रूव कर दूंगा, को प्राइम नंबर प्रूव कर दूंगा। और को प्राइम कब होगा, जब दोनों में कोई ना कोई फैक्टर कॉमन आ जाए, एक को छोड़कर कोई भी, चाहे एक आ जाए चाहे दो आ जाए, तो वो क्या होंगे, को प्राइम नहीं होंगे, यानी कि उनका एचसीएफ कुछ ना कुछ और होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो कितना होगा, 25c स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर। अब इस 5 से ये 25 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 5, यानी कि 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। b स्क्वायर आल्सो डिवाइड बाय 5 और a स्क्वायर आल्सो डिवाइड बाय 5। तो इनका तो एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया, इसीलिए को प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे, b स्क्वायर आल्सो डिवाइड्स by 5, so b also divides by 5. So both number are not
prime number because its HCF is 5, because its HCF is, because its common factor is 5 या HCF is common factor लगा दीजिए. So because is common factor is 5, so our supposition is wrong. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong. So root 5 is a irrational number. So root 5 is a irrational number. क्लियर हुई बात? तो भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, बात समझने की है. रूट 5 क्या है? इज ए इरेशनल नंबर. ये चीज मेरे को क्या करनी है? प्रूव करनी है. एक बार रिपीट कर देते हैं सारी बात को. रूट 5 का है, एक रेशनल नंबर है, तो रिपीट करने पे रूट 5 को मैंने क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान के चल पड़ेगा. रेशनल नंबर माना है तो a बाय बी की फॉर्म में हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, फिर मैं क्या प्रूव करना चाहूंगा? मेरा मेन मकसद होगा जो मैंने को प्राइम माना है मैं कि उसको गलत साबित कर दूं. को प्राइम के लिए मैं क्या कह रहा है? HCF एक होना चाहिए. अगर इसका HCF कुछ और भी आ जाए एक के अलावा तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे. वही काम मैंने यहाँ पे किया. तो मैंने यहाँ पे 5 को क्या कर दिया? दोनों के अंदर कॉमन दिखा दिया. अगर मैंने 5 को दोनों के अंदर कॉमन दिखा दिया यानी कि को प्राइम तो नहीं रहा, चाहे HCF कुछ आता हो लेकिन को प्राइम नहीं रहा ये. तो अगर को प्राइम नहीं रहा तो हम क्या कहेंगे? अपनी जो सपोजन है वो क्या है? रॉन्ग है. तो रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर. रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्रूव दैट, क्या कहते हैं? प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर. देखिए यहाँ पे नंबर चाहे कुछ कितने भी आ जाए हमें ध्यान में रखना कि रूट 5 है. रूट 5 अभी हमने क्या प्रूव किया? एक इरेशनल नंबर प्रूव किया. तो हम करते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर हो गया मेरे. अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं क्या कहूंगा? मैं लिखूंगा 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी. अच्छा एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी नंबर है ना वो खुद जैसे के बराबर में आ जा सकता है. जैसे 5 के बराबर में हो सकता है, रूट 3 के बराबर में हो सकता है, यानी कि रेशनल के बराबर में हो सकता है, रेशनल इरेशनल के बराबर में हो सकता है. तो अब देखिए, अब मैं क्या कहता हूं? 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3. इस 3 को उधर लेके जा सकता हूं. तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? a माइनस के 3b बाई बी. अब ये 2 बच गया, 2 को भी उधर लेके जा सकते हो. रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस के 3b बाई में 2b. अभी मैंने एक बात कही थी क्या कि भाई कोई भी नंबर है जो एक जैसे के बराबर में हो सकता है. रूट 5 क्या था? अभी प्रूव किया था, इरेशनल नंबर प्रूव किया था. तो रूट 5 अगर इरेशनल नंबर है तो इधर जो बैठा आदमी है वो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर. समझाएगी नहीं? तो अब हमारा काम वही बन जाता है. अब अगर मैं रूट 5 को इरेशनल प्रूव कर देता हूं तो ये नंबर ऑटोमेटिक इरेशनल हो जाएगा और बाकी जितना बचेगा वो भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा. तो अब हमारा काम वही हो जाता है. सो नाउ वी प्रूव रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर. अब मैं प्रूव करूंगा कि रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है. तो वही काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. सो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0. अब ए बाई बी हमने यहाँ ले लिया तो पी बाई क्यू वहां ले लिया हमने. ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आप चाहे कुछ नंबर उठा लीजिए. अब क्या करते हैं? वही प्रोसीजर बिल्कुल जो पीछे किया था हमने. तो p इज इक्वल टू रूट 5 क्यू, क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फिर क्या करते थे? स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ
साइड। यहाँ पे वो लिख देना, हमने क्या लिख देना जो हमने पहले लिखा था। क्या लिखा था हमने लिखा था P and Q both are co-prime numbers। P and Q both are co-prime numbers, ये बात हमने लिख देनी है हमारे यहाँ। फिर हम लिखते हैं स्केयर बोथ साइड किया था हमने, तो P का स्केयर इक्वल टू 5, Q का स्केयर हो गया कि नहीं हो गया। फिर क्या लिखेंगे, जो P स्केयर है वो मल्टीपल आ गया किसका, 5 का, तो क्या लिखेंगे P स्केयर डिवाइड्स बाय 5, तो लिखेंगे P स्केयर डिवाइड्स बाय 5, सो P आल्सो डिवाइड्स बाय 5, सो P इज इक्वल टू 5R, यानी कि P है जो मल्टीपल हो गया किसका, 5 का। यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी क्वेश्चन आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 कुछ भी आ सकते हैं। रूट के अंदर माइनस नहीं आते, तो इसलिए हम क्या लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेंगे। अब इसको किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो लिखिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी वो क्या कह रही थी, P की वैल्यू है जो कितनी होगी आपकी बार 5 R हो गई, और उधर से कितना √5Q, √5Q। अब करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, तो कितना हो गया 25R स्केयर इक्वल टू 5Q स्केयर, तो 5R स्केयर इक्वल टू कितना हो गया Q स्केयर, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। Q स्केयर आल्सो डिवाइड बाय 5, Q स्केयर इज also multiple of 5, so Q also multiple of 5, so P and Q both are multiple of 5, so its HCF is not 1, so P and Q both are not a co-prime number, so our supposition is wrong, so our supposition is wrong, so our supposition is wrong, so √5 is a irrational number, so √5 is a irrational number, so तो फिर क्या लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे सो a माइनस की 3b/2b इज इक्वल टू √5 एंड a बाय में b इज इक्वल टू 3 + 2 √5, आल्सो a इरेशनल नंबर, आल्सो a इरेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए यहां तक का ये प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा यहां था तो ये हमने इसको इक्वल कर दिया। वैसे आप 1/√2 का कर सकते हो, √5 का जितने का भी आएगा वो आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया, चले आगे, चलिए नेक्स्ट। वन बाय √2 का करके देख लेते हैं, 1/√2, ताकि हमारा क्वेश्चन सभी जगह हो जाए। √3 का भी आता है, √2 का भी आता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है हमारे पास। 1/√2 हमें क्या प्रूव करना है, इज इरेशनल नंबर्स। क्या प्रूव करना हमने, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो वही काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। हमने क्या प्रूव कर दिया, और क्या मान लिया, सपोज कर लिया हमने कि वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो क्या लिखेंगे, सो 1/√2 इज इक्वल टू a/b, b नॉट इक्वल टू 0, एंड क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि क्या लिखेंगे आप, a एंड b बोथ आर को प्राइम नंबर।
क्या लिखेंगे हम कि वो दोनों क्या है, ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स। तो अब हम इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर काम कर सकता हूँ मैं, इसको रेशनलाइजेशन कर सकता हूँ 1/√2 इंटू में 1/√2/√2। तो क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी। तो ये हो गया ऊपर √2 और बाय में कितना हो गया 2, तो ए बाय में बी। इस दो को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √2 = 2a बाय बी हो गया कि नहीं हो गया, 2a बाय बी हो गया कि नहीं हो गया। अब ये हो गया। अब मेरे पास, अब मैं वही बात करता हूँ, जो दो नंबर अगर मैंने इक्वल दिखाया तो इसका मतलब दोनों की सेम प्रॉपर्टी। अगर ये इरेशनल तो ये नंबर भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर ये दोनों इरेशनल तो इसका मतलब ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा और ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि यहीं से तो बढ़ के आया ये चीज। तो अब मैं क्या प्रूव करना चाहूंगा, मैं प्रूव करना चाहूंगा कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो लिखेंगे लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। सो √2 = p/q, q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे p एंड q बोथ आर को प्राइम नंबर। तो अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, p = √2q हो जाएगा भाई। फिर क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। तो फिर करते हैं, तो लिखेंगे p² = 2q²। अब देखिए, अब p² है तो किसका मल्टीपल आ गया, 2 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो लिखेंगे p² इज ए मल्टीपल ऑफ 2, सो इट डिवाइड बाय 2, सो p आल्सो डिवाइड बाय 2। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सो p = 2r। तो उसको उसका मल्टीपल के रूप में लिखा देते हैं, क्या लिखा देते हैं हम उसको, उसके मल्टीपल के रूप में लिखा देते हैं। तो अब लिखते हैं नेक्स्ट वही पुट इन 1, पुट हमारा 1 क्या था, हमारी इक्वेशन ये थी, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो p की वैल्यू जो हमने क्या रख दी, 2r रख दी, वहां पे क्या थी, √2q थी। फिर स्केयरिंग बोथ साइड, बाकी प्रोसेस तो भाई वही है, एज इट इज, बिल्कुल वही है, सिर्फ हमने समझना कहाँ है, यहां समझना है। तो ये हो गया 4r² = 2q²। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2r² = q², q² क्या, मल्टीपल ऑफ 2, सो q आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, सो बोथ नंबर p and q are not co-prime numbers. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong. तो लिखें, so √2 is a irrational number, so 1/√2 also irrational numbers. क्लियर, इस एक्सरसाइज के अंदर यही है और यही हमें समझना है, बार बार यही क्लियर है, यही स्टेप है। अगर कहीं भी समझ में नहीं आया, कोई स्टेप समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर भेजें मेरे को। थैंक्स।